जिस नीले ड्रम ने पिछले साल सुर्खियां बटोरी थी, वही नीला ड्रम इस साल फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार एक पत्नी ने नहीं बल्कि एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को काट कर नीले ड्रम में भर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में एक 21 साल के बेटे ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को काटकर उसके टुकड़े किए और उन्हें नीले ड्रम में भरकर घर में ही छिपा दिया। इतना ही नहीं, आरोपी खुद थाने पहुंचा और पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। मृतक की पहचान मानवेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो 20 फरवरी से लापता बताए जा रहे थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके ग्रेजुएशन कर रहे बेटे अक्षत ने ही दर्ज कराई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद मानवेंद्र सिंह का आखिरी मोबाइल लोकेशन काकोरी क्षेत्र में उनके लैब से मिला, लेकिन वहां से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस को बेटे अक्षत पर शक हुआ। पूछताछ के दौरान वह बार बार बयान बदलता रहा। पहले उसने आत्महत्या की बात कही, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली। दरअसल अक्षत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिता उस पर नीट की तैयारी को लेकर दबाव बना रहे थे। हालांकि परिवार के कुछ लोग इस वजह को पूरी कहानी मानते हैं। अक्षत का दावा है कि बहस के दौरान पिता ने लाइसेंसी राइफल उठा ली, छीना झपटी में गोली चल गई और मानवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस दावे को कमजोर कर दिया। हत्या के बाद अक्षत ने शव को तीसरी मंजिल से घसीटकर ग्राउंड फ्लोर पर लाया। पहले प्लान था कि कार में डालकर गोमती नदी में फेंक दिया जाए, लेकिन वजन ज्यादा था, अकेले संभव नहीं हुआ। इसके बाद वह बाजार से आरी खरीद कर लाया। शव के दोनों हाथ और पैर काट दिए। टुकड़ों को कार में रखकर पारा के सदरौना इलाके में फेंक आया। धड़ को ठिकाने लगाने में नाकाम रहा तो नीला ड्रम खरीद कर उसमें भर दिया। योजना थी कि बाद में उसे भी कहीं दूर फेंक देगा, लेकिन राज ज्यादा दिन छिप नहीं सका। घटना के वक्त अक्षत की छोटी बहन कृति घर में ही मौजूद थी। गोली की आवाज सुनकर वह कमरे में पहुंची तो पिता को खून से लथपथ पाया। पुलिस के मुताबिक अक्षत ने उसे धमकाया था कि किसी को बताया तो तुम्हें भी मार दूंगा। 4 दिन तक वह घर में डरी सहमी रही, बाहर किसी को कुछ नहीं बताया। परिवार के करीबी बताते हैं कि वह अब भी सदमे में है और ठीक से बोल नहीं पा रही। मानवेंद्र के सगे भाई भक्तिवर्धन सिंह, जो कारोबार में साझेदार भी थे, उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी मुलाकात हुई थी। अगले सुबह फिर मिलने का वादा था। जब गुमशुदगी की खबर मिली तो उन्हें भी लगा कि भाई किसी काम से बाहर गए होंगे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उनके आंसू रुक नहीं सके। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।